हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत से आप एनीबॉडी कहीं जाते हैं या हमारा जीएस क्लास में जो जनरल स्टडी क्लास चल रहा है या फिर अनेक प्रकार की जब हम किसी से बात करते हैं या कभी हमको कोई चीज का काम पड़ता है तो शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है और उसमें उस शॉर्ट फॉर्म के बारे में जानकारी नहीं रहने के कारण हम उसे सही से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसे भी हमारा टॉपिक चल रहा है शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म और इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश का फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट में है नेवी। ये हमारा देश में हम बोल रहे हैं कि हमारा देश के लिए ये जो थल वायु जल मार्ग जो भी है, तो नेवी हमारा क्या है, जल मार्ग जल सेना का अंतर्गत आता है। उसमें है नेवी, NAVY। नेवी का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म देखेंगे और फुल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो नेवी का फुल फॉर्म होता है नॉटिकल आर्मी ऑफ वॉलंटियर वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट है BSF। BSF का स्टूडेंट बॉर्डर पे हमारा देश को सेवा करता रहता है, दिन रात लोग पहरा देते रहते हैं ताकि किसी प्रकार के कोई आक्रमण ना हो सके, हमारे दुश्मनों को रक्षा करने के लिए करते हैं। तो BSF है BSF बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स। बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स सीमा सुरक्षा बल है, इसका फुल फॉर्म होता है और इसके स्थापना 1965 में। CRPF के स्टूडेंट जितने भी देश में अनेक प्रकार का कोई इलेक्शन होता है या कोई प्रकार का समस्या दंगा कुछ भी होता है तो CRPF का दिया जाता है। तो CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CISF में हमारा ये पैरामिलिट्री के अंदर भी आता है और ये CISF जितने भी भारत कंपनियां हैं, बड़े-बड़े टेंपल का भी सुरक्षा जो है CISF की स्कीम में लगाया जा रहा है। तो CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स। CBI स्टूडेंट हमारा देश का एक बहुत बड़ा संस्था है, गुप्तचर संस्था है, जो बहुत से बारीकी से और किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है और जांच पड़ताल करने के बाद सही मुजरिम के पास पहुंच जाता है। वो है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच आयोग। CBI 1965 में स्टार्ट हुआ। ये देश में अनेक प्रकार की कोई घोटाला हुआ, कोई देश की सुरक्षा के साथ कोई प्रकार का है तो ये जांच करता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। RBI स्टूडेंट जो है हमारा देश का जो भी इकोनॉमिक है मुद्रा है, ये RBI के द्वारा छापा जाता है जो देश को हमारा है। तो RBI का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ED क्या है, देख रहे हैं अभी बड़े-बड़े जो है अभी जो छपा हमारे चल रहा है। ED एक प्रकार का जांच इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आता है, ये भी जांच आयोग करता है। ED है इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट्स। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। RBI के बाद सबसे बड़ा जो बैंक आता है वो भी है सार्वजनिक क्षेत्र का, तो आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये हमारा प्लस है नेक्स्ट प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का है BDO। हम जाते हैं ब्लॉक में कोई काम करने के लिए, तो BDO का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। SDO होता है स्टूडेंट, SDO सब डिविजनल ऑफिसर। जैसे हमारा रोहतास जिला में 3 सब डिविजनल ऑफिसर है, जैसे आपका डेली है, सासाराम है और विक्रम है, तो उसमें एक अलग-अलग वो SDO होते हैं, उसी को बोलते हैं सब डिविजनल ऑफिसर। नेक्स्ट है DM का स्टूडेंट बताया जाए कि DM एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, इनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। SP है हमारा ये कानूनी व्यवस्था और सुचारू प्रदान करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, तो यह है सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस। IG होता है स्टूडेंट, IG जो इससे बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं। इंस्पेक्शंस ऑफ जनरल ऑफ पुलिस, IG अनुमंडल या प्रमंडल लेवल के होते हैं इंस्पेक्टर्स और जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट स्टूडेंट DGP राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक में पुलिस अधिकारी होता है। और जैसे हमारे अभी है RS भट्टी है, DGSP सिंगल है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस DGP राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है और पूरे राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है DEO देख रहे हैं जितने भी है राज्य जिला लेवल पे शिक्षकों को नियुक्ति दिया जा रहा है। ठीक है, DEO होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट है DMO, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पूरे शिक्षा के लेवल में जिला का सबसे हेड होते हैं DO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट DMO क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। जिला लेवल पे जो चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, हेड होते हैं स्वास्थ्य लेवल में, तो DA होते हैं जो
जिला का सबसे हेड चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, DMO डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। MLC स्टूडेंट अभी देखा है हम लोग होता है स्कूल का, जो MLC का चुनाव होता है। MLC मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और MLC ये 2 जिला का होता है। देखें MLC की संख्या हमारा बिहार में कितना है, MLC की संख्या आपका कितना है, 75 है, ठीक है। तो MLC मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। MLA जो हमारे बिहार विधायक है 5 साल का चुनते हैं, जैसे हमारा कलागर विधानसभा हुआ, सातारा विधानसभा हुआ, दिनारा हुआ, लोका है, जो भी है, तो ये MLA चुनते जाते हैं 5 साल के लिए, विधायक जिसको बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA। और MLC के बोले हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये उच्च सदन बोला जाता है, ये निम्न सदन बोला जाता है। इनका कार्यकाल आपका जो है MLC का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। MP क्या होता है स्टूडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। जैसे हमारे सांसद बिहार में कितना है, 40 से 43 सीट है, 40 सीट है, ठीक है। और विधानसभा का कितना है 243, और MLC 75, ठीक है। तो ये 40 सीट पे जो है MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो सांसद चुन के जाते हैं, देश के हमारे सांसद में बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। IST स्टूडेंट क्या है, जो हमारे 82.5 डिग्री के देशांतर जो इलाहाबाद से लेकर है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 है। GMT होता है ग्रीनविच मीन टाइम। जो GMT होता है स्टूडेंट वो आपका वो अंतरराष्ट्रीय मानक ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और IST इंडियन स्टैंडर्ड 82.5 डिग्री इलाहाबाद से न्यूज़ पर गुजरती है। थैंक यू बहुत वेरी मच स्टूडेंट। ये अनेक प्रकार का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म था, जिसके आपको जानकारी के अभाव में थोड़ा सा